उसमें एक प्रस्ताव पारित होता है और वो प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको अधिकृत किया जाता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, चाहे हम पक्ष में हों, सत्ता में हों, विपक्ष में हों। और ये पुरानी परंपरा है कांग्रेस पार्टी की। उसी का निर्वहन आज हुआ है। हुड्डा साहब, मुकुल जी और मिस्त्री जी यहाँ पर आए थे ऑब्जर्वर बन के, और एक प्रस्ताव सदन में रखा गया कि आने वाले समय में विधानसभा के अंदर विधायक दल का नेता कौन होगा, उस पर सबने आम सहमति यूनानिमसली ये पास हुआ रेजोल्यूशन कि जो भी कांग्रेस लीडरशिप, एआईसीसी के अध्यक्ष राहुल जी और लीडरशिप जो दिल्ली में है, जो भी वो तय करेंगे उसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी नेता प्रतिपक्ष बनने की और विधायक दल का नेता बनने की। और मुझे लगता है अच्छी सार्थक मीटिंग हुई, शॉर्ट मीटिंग हुई और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। हार के कारणों को लेकर समीक्षा की बात थी, क्या वजह रही कुछ आज की मीटिंग, मुझे लगता है आज की मीटिंग तो विधायकों से राय लेकर, अब अलग अलग विधायकों से सभी नेता चर्चा कर रहे हैं, ऑब्जर्वर चर्चा कर रहे हैं उनकी, और राय ले रहे हैं कि भविष्य में क्या करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि बहुत जल्द लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो लोकसभा चुनावों के लिए अभी से हमें तैयारी में जुटना पड़ेगा। ये बात सही है कि राजस्थान में हमें बहुत उम्मीद थी सरकार दोबारा बनेगी, पूरी मेहनत के साथ चुनाव हम लोगों ने लड़ा भी और सब लोगों ने बहुत मेहनत करी। नेता हमारे खड़गे साहब, राहुल जी, प्रियंका जी लगातार सभाएं करी, लगभग हर जिले में गए, बावजूद उसके कुछ कमियां रही हैं और ये बात इसको स्वीकार करना पड़ेगा, कुछ कमियां रहीं। क्या वो कमियां थीं, उनका सुधार कैसे होगा और कितना जल्दी हम कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर एक अच्छी लंबी चर्चा मैं समझता हूँ ज़रूरत पड़ेगी उसकी, उसका विश्लेषण भी किया जाएगा। मैंने पहले भी कहा कि इसका आत्मचिंतन भी होगा और आने वाले समय में मजबूती से कांग्रेस पार्टी देश में एक बेहतर विकल्प कैसे बन सकती है, ये हम सबका ध्येय है। छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश जो स्टेट्स हैं, आप सही कह रहे हैं, तेलंगाना में एक शानदार जीत हमारी पार्टी की हुई और वो इस बात को दिखलाता है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच असली रूप में हम लोग पब्लिक का मन अगर जीत पाते हैं तो हम चुनाव जीत सकते हैं। दुर्भाग्यवश ये इन 3 स्टेट्स में हम लोग नहीं कर पाए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। और राजस्थान में तो पुरानी परंपरा है बदलाव की और हम लोग कई महीनों से इस बात में कोशिश कर रहे थे कि ये परंपरा टूटे। मुझे खेद है कि ये नहीं हो पाया, लेकिन एक सशक्त मजबूत विपक्ष बनने का जिम्मा हमको जनता ने दिया है। पहले भी हमको ये काम दिया गया था विपक्ष में बैठने का, बड़ी जिम्मेदारी से हमने उस काम को निभाया था। अभी भी हम एक मजबूत जनता की आवाज़ बनकर और जो नई सरकार बनने जा रही है उसको मजबूर करेंगे कि जनता के लिए काम करे, जवाबदेही तय करेंगे, अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे और पब्लिक के बीच में रहकर और मेहनत करने का काम हम लोग करेंगे। सर 25 सितंबर के बाद आज विधायक दल की बैठक हुई है सर, 25 सितंबर के बाद आज ही विधायक दल की बैठक हुई है सर, उस घटना का कितना आप रोल मानते हैं चुनाव में, क्या कारण? देखिए, आप आज हम लोग बैठे थे किसी और मुद्दे को लेकर, मैं उन विषयों में नहीं जाना चाहता हूँ, हमें तो भविष्य की बात करनी है और मुझे लगता है बहुत जल्द पार्टी निर्णय लेगी कि आगे का कैसे रास्ता तय करना है। युवाओं को आगे आना चाहिए, ऐसे आप मैं हमेशा से युवाओं को प्रोत्साहित करने के पक्ष में रहा हूँ। युवाओं के हाथ में बागडोर राजनीति में देनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी को विश्वास में हम लोग लें और मुझे खुशी है कि इस बार राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के अनेकों ऐसे नौजवान हैं जिनको जनता ने असीम प्रेम और आशीर्वाद दिया है, वो कामयाब हुए हैं। ये हम सब के लिए, पार्टी के लिए बड़े गर्व की बात है।